वादा करता हूँ मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से पहला खिताब। कहा, हर जगह कहता हूँ कर्जा लेने नहीं सरमायाकारी लेने आया हूँ। मुल्क में चोर बाजारी और करप्शन का खात्मा करेंगे। अशराफिया को शाहाना अखराजात को खत्म करना होगा। जिन इदारों का अवाम खिदमत से कोई ताल्लुक नहीं उनका खात्मा करना होगा। शहबाज शरीफ अपना एतबार खो चुके हैं। बजट में अशराफिया को बचाया और सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला गया। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आजम के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, सरमायाकारी कम तरीन और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। दहशतगर्दी बढ़ गई, सनतकार परेशान और किसान सरापा एहतिजाज हैं। मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम है। इस्तेहकाम के लिए जरूरी है फॉर्म 47 की बजाय फॉर्म 45 की बुनियाद पर हुकूमत साजी की जाए। कराची में मुल्जिमान की रेंजर्स पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मुल्जिम जख्मी हालत में, साथी और कार समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल, 6 मोबाइल फोन्स, आइस हीरोइन और एक चोरीशुदा गाड़ी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अटक कचहरी में पुलिस एहलकार ने साबिका रंजिश पर 2 वकला को चैम्बर में घुसकर कत्ल कर दिया। जाम बहक होने वालों में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार भी शामिल। ASI को रंज था कि फैमिली कोर्ट में चलने वाले केस में एडवोकेट मलिक इसरार की वजह से उसे अपनी बीवी को तलाक देना पड़ी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर IG पंजाब का फौरी नोटिस। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। गफलत और लापरवाही बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स और महरर एलीट फोर्स भी गिरफ्तार। FIR में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की अटक में वकला के कत्ल के होलनाक वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, वजीर आला मरियम नवाज ने दोनों वकला के कत्ल से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट तलब की है। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की तहकीकात में कोई कमी नजर नहीं आएगी। कानून अपना रास्ता लेगा। वकला दहशतगर्द नहीं, आइन और कानून के मुहाफिज हैं। हुकूमत वकला की फलाह के लिए काम कर रही है। मुल्क में जमहूरी अमल डिरेल नहीं होने देंगे। आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वकला की फलाह व बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आइंदा माह से आटा, दाल, चावल, चीनी और मसालों पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि दूध कंपनियों ने 2 बरस के दौरान अपनी मसनूआत की कीमतें मुतअद्दिद बार बढ़ाई। दूध की कंपनियों ने सारिफीन पर मजीद बोझ बढ़ाया मगर हुकूमत को कुछ देने को तैयार नहीं। दरामदी दूध मकामी दूध से दुगना कीमत पर फरोख्त हो रहा है। अगर हम 18% सेल्स टैक्स छोड़ दें तो कंपनी भी अपनी कीमत 18% कम करे। मल्टीनेशनल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी टैक्स नेट में नहीं। आइंदा माली साल से 0 रेटिंग मुकम्मल खत्म कर दी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग। अब बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज मंजूर कर ली। चेयरमैन FBR के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी। हज, उम्रा, छोटे बच्चों, तलबा और नाइकोप रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तिस्ना होगा। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। सिर्फ गाड़ी, प्लॉट या घर खरीदने के लिए वक्ती फाइलर बनने वालों को भी इजाफी टैक्स देना होगा। कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट का रिकॉर्ड टैक्स वसूली के लिए नादरा को देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा, नादरा का डाटा महफूज नहीं है। चेयरमैन FBR ने बताया, SIFC ने नादरा को डाटा देने का कहा है। ग्रेड 17 और 22 का डाटा भी दिया जाएगा। ताहम कमेटी ने सियासतदानों का डाटा नादरा को देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ 1 रोज बाकी। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जोरों पर। खूबसूरत और पले हुए बकरे, दुम्बे, बैल और ऊंट खरीदारों की तवज्जो के मरकज। जानवर जमीन पर, कीमत आसमान पर। व्यापारियों के मनमाने रेट्स पर खरीदारों को मनाने का जतन। भाव ताव का फाइनल राउंड शुरू हो चुका। कराची के शहरियों ने जानवरों की खरीदारी तकरीबन मुकम्मल कर ली। मरकजी मवेशी मंडी जानवरों से खाली हो गई। छुरियां चाकू तेज करने वालों की भी चांदी।
ईद के रंग अपनों के संग परदेसी घरों को लौटने लगे। बस अड्डों पर रश, ट्रेनें कम और मुसाफिरों की भरमार। क्या टिकट वाले, क्या बिना टिकट, सब मुसाफिर परेशान। ईद के मौके पर मुसाफिरों के लिए स्पेशल ट्रेन ना चलाई जा सकी। दूर दराज शहरों को जाने वाले मुसाफिर खड़े होकर सफर करने पर मजबूर। खवातीन और बच्चे ओवरलोडिंग और गर्मी की वजह से सख्त परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। परदेसी घर जाने के लिए दुगने किराए देने पर मजबूर। इंतजामिया ने भी चुप साध ली। वज़ीर आला मरियम नवाज का किरायों में कमी न होने पर इजहार बरहमी। हर सूरत पेट्रोल में कमी का बड़ा रिलीफ, किरायों में कमी की सूरत अवाम तक पहुंचाने का हुक्म। रोटी समेत दीगर अशिया की सरकारी निर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाने। मवेशी मंडियों में डॉक्टर्स और पानी समेत दीगर जरूरी सहूलियात की दस्तयाबी की भी हिदायत। कहा, ईद पर सफाई का मयार वही होना चाहिए जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में था। मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्जामात में हकीकत के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। कुछ कोशिशें ऐसी जरूर हुई, लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल। रावलपिंडी में होली फैमिली, बेनजीर भुट्टो और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंडोर और आउटडोर सर्विस मुअत्तल। ओपीडी समेत दीगर वार्ड बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। निश्तर अस्पताल मुल्तान में यंग डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद कर दी। तमाम शोबा-ए-जात में आउटडोर सर्विसेज का मुकम्मल बाइकॉट। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब और हेल्थ सेक्रेटरी से मामले पर माफी मांगने का मुतालबा। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस में फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरख्वास्त खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर। अपील में बानी पीटीआई को फरीक बनाया गया है। अपील में इस्तदा की गई बानी पीटीआई के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मंजूर की जाए। बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का नया लार्जर बेंच तश्कील। नए जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 20 जून को समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद लार्जर बेंच तहलील हो गया था। बानी पीटीआई मुज़ाकरात चाहते हैं तो इदारों पर हमले बंद करें। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क की अदम इस्तेहकाम से खुद मुख्तारी दाव पर लग सकती है। पीटीआई को फैसला करना है, इंतशार का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की पॉलिसी तब्दील, मज़ाहमत तर्क, मुज़ाकरात की राह चुन ली। महमूद अचकज़ई की सरबराही में पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से राब्ते का फैसला। बानी पीटीआई ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया। PORs तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से राब्ता होगा। महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए अलायंस में से एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात शेड्यूल। बानी पीटीआई अलायंस के मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। मुज़ाकरात पर तहरीके इंसाफ में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। उमर अयूब और तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत एमक्यूएम से बातचीत से साफ इनकार। उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने लंदन प्लान पर काम किया। महमूद अचकज़ई ने पेशकश की, वो बातचीत में किरदार अदा कर सकते हैं। रहनुमा तहरीके इंसाफ असद कैसर कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं। मौजूदा हुकूमत परेशान है और चाहती है हमारा
फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद ना हो। मौलाना फजलुर रहमान पर एतमाद है, वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। GDA के साथ भी राब्ता करेंगे। ईद के बाद हमने मुल्क में जलसों का प्रोग्राम बनाया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM की मरकजी कमेटी का इजलास। सियासी हुकूमती मामलात पर मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। कमेटी में सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक और सैयद फैसल सब्जवारी शामिल। कमेटी हुकूमती और सियासी कायदीन से मुख्तलिफ मसाइल और मामलात पर मुलाकातें और मुज़ाकरात करेगी। एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों की जरूरत है, ना ही हम कर रहे हैं। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, अस्करी हुकाम हुकूमती फैसलों के हवाले से वजीर आला से राब्ते में है। अस्करी हुकाम से राब्ते जारी रहने। महमूद खान अचकजई बात करें तो उनकी मर्जी, लेकिन PP, नून लीग और MQM से हमारी बात नहीं होगी।